हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। सो दोस्तों, आज एक जो काफ़ी टॉपिक जो वायरल हो रहा है आज के टाइम पे, जो आपका तैमूरा घाटी वाला जो केस है, उसके बारे में ज़रा कुछ समझने की कोशिश करेंगे और किन किन वे में इसको इलेबोरेट किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो कुछ है नहीं उसके बारे में एक्सप्लेन कई सारी चीज़ें की जा रही है। जरा सा एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आज के इस वीडियो में। काफ़ी साइंटिफिक वे से भी समझने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल वे से भी समझने की कोशिश करेंगे और कुछ साइंटिफिक चीज़ों को बारीकी से भी थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि उन सब चीज़ों को आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, है ना। देखो, बात करते हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया है ना, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया है, झारखंड का जो ये तैमूरा घाटी को लेके, है ना। इस चीज़ को काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया ने कवर किया है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो, तैमारा घाटी, तैमूरा घाटी। तैमूरा घाटी बेसिकली कहा जाता है लोकल एरिया में। सो ये बेसिक सा न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़ मीडिया ने इन सब चीज़ों को कवर किया है। लेट्स सी, तो क्या बोला जाता है, पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि ये किन किन कारण से हो सकता है ना। तो अब देखो, होता क्या है ना, यहाँ पर टाइम आपका बढ़ जाता है। जैसे आप उस जोन पे जाओगे, उस घाटी वाले एरिया से गुजरोगे, तो आपका जो मोबाइल का टाइमिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फ्यूचर चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कई सारे मतलब कॉन्स्पिरेसी बन रही है कि एक पोर्टल है फ्यूचर में जाने का, और कई सारा मतलब मैंने भी थंबनेल में डाला था ना, पोर्टल, ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, है ना। खैर, तो देखो, टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बात करें कि ये कहाँ पे है, तो बेसिक रांची से जमशेदपुर जाने वाला मार्ग में पड़ता है। ये आपका NH 33 है ना, हाईवे, उसी में आपको देखने को मिलता है। तैमारा घाटी, तैमारा घाटी, तैमारा घाटी। ओके, तो बहुत ही, हालांकि देखो, घाटी वाला जो एरिया रहता है ना, तो डेंजरस एरिया रहता है। आप ये हजारीबाग वाला, अगर झारखंड वाली बात करो या हिमाचल प्रदेश में आप बात करो, तो जो भी घाटी वाला एरिया रहता है मोस्टली डेंजरस रहता है। और वहाँ पे लोगों को ध्यान रख के गाड़ी चलाना चाहिए, है ना, ताकि दुर्घटना ना हो। लेकिन उसको भी लेके यहाँ पे ऐसा है कि एक औरत दिखाई देती है, ये वो, चलो देखते हैं। तो हुआ क्या कि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स वाले, है ना, न्यूज़ वाले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का नाम बार बार सामने आता है। और एक आपके डॉक्टर है, डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी, उनका नाम भी डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी है शायद, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो उनका नाम भी बार बार आपको सुनने को मिलता है इसमें। तो कस्तूरबा स्कूल के विद्यालय की जो अध्यापिका है, उनका कहना है ना कि यहाँ पे डेट चेंज होने के कारण हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बायोमेट्रिक जो आपका अटेंडेंस रहता है ना, देखो हिंदी में मैंने क्यों लिया, क्योंकि यार कंटेंट हिंदी में अवेलेबल हो रहा था, देन मैंने वही उठा लिया। सो इसके लिए सॉरी आज के लिए। तो वहाँ की अध्यापिकाओं का कहना है ना कि होता क्या है ना, कि टाइम चेंज हो जाता है। बायोमेट्रिक उन लोगों को अटेंडेंस बनाना रहता है, लेकिन टाइम तो आगे का बता रहा होता है, जिससे उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बन ही नहीं पाता है। इसके कारण ऊपर से ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से उनको कई बार सुनने को भी मिलता है, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड एजुकेशन डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ से भी कई बार उनको सुनने को मिलता है। तो बाद में एक्चुअल में ये चीज़ें नोटिस की गई कि 2023 हो जाता है, 2024 हो जाता है, ये उनका कहना है ना। साथ ही अब क्या होने लग गया, तो इन्होंने कैसे करने लग गए ये सब अपना अटेंडेंस, तो वो रजिस्टर पे अब बनाया जाता है अटेंडेंस इन लोग के द्वारा। अब देखो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक औरत है, घूमती हुई नजर आती है रोड पे, सफ़ेद कपड़े पहने हुई रहती है, और जैसे ही रोड में कोई क्रॉस करता है, बेसिकली ये रात के समय ज़्यादा जानने को मिलता है, वहाँ के लोगों का कहना है ना। ये मैं अपने से बना के नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के लोगों का कहना है कि एक औरत सफ़ेद कपड़ा पहने हुई दिखाई देती है रात में, और रोड में दिखाई देती है, और उसको बचाने के कारण जो ड्राइवर रहते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर स्टेयरिंग हो जाता है, और उसके कारण दुर्घटना हो जाती है। अब देखो, दुर्घटना बार बार हो रहा था ना, तो इसको लेके वहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया, है ना। रोड के साइड में एक मंदिर बना दिया गया। तो मंदिर के पुजारी का कहना ये है ना कि गांव में पूजा पाठ में गड़बड़ी हो जाने पर माता खुद स्त्री का रूप लेके धारण स्त्री बन जाती है, लेडी कर गेटअप ले लेती है देवी माँ, और सड़क पे आ जाती है, और इसी को बचाने के क्रम में गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है, और मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों पे तो, खैर कुछ जगह तो मैं साइंटिफिकली चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कुछ जगह मैं मानता हूँ कि कुछ सुपर पावर, एक्सट्रीम पावर एग्जिस्ट करती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुद्दा ये है, आपको समझ में आ गया। पहले बार टाइम चेंज हो जाता है ना। अब समझो, टाइम चेंज होता है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो टाइम चेंज होता है ना, वो मोबाइल में आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको जो नोकिया वाला जो फ़ोन आता था ना पहले, पुराने फ़ोन रहते थे, उसमें देखने को, जैसा इन्होंने बताया, उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्मार्टफोन में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। एंड दिस सेकंड थिंग, अब चीज़ों को ज़रा समझो साइंटिफिकली क्या होता है ना।
अच्छा, कुछ टाइम के बाद ये टाइम वापस से आ जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है। और ऑटो मोड पे स्मार्टफोन में अगर टाइम सेटिंग है, टाइम एंड डेट, तो ऑटो मोड रहने पे ही ऐसा देखने को मिलता है। जायज़ बात है। तो ऑटो मोड होने पे ही ऐसा देखने को क्यों मिलता है? तो अब इससे देवी का प्रकोप तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ विशेष तरीके की चीज़ें हो रही है, क्योंकि ऑटो मोड है तभी हो रहा है। अगर होना रहता तो वो बिना ऑटो मोड वाले मतलब नॉर्मल नोकिया 5233 में भी होना चाहिए। 5233 में बोल रहा हूँ, 2610 या जो सभी फ़ोन था या जो बटन वाले फ़ोन होते हैं उसमें भी देखने को मिलना चाहिए, उसमें देखने को नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, चलो कुछ स्पेशल सुपर नेचुरल पावर है ना, तो आपका जो टाइम चेंज हो रहा है वो आपके क्लॉक में भी होना चाहिए ना, जो डिजिटल क्लॉक नहीं है, जो आपके घर पे वॉल क्लॉक रहते हैं उसमें भी चेंज होना चाहिए। तो उसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब बेसिक सा फंडा यही है कि चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं, वो भी आजकल के स्मार्टफोन पे। पुराने वाले जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें देखने को नहीं मिल रहे। तो अब देखो हुआ क्या ना, कि लोगों को लगा कि जो ये सारी चीज़ें हो रही है बेसिकली कहीं ना कहीं टावर की वजह से हो रही होगी। तो टावर्स के जो बीएसएनएल ऑफिस में जाके बात भी की न्यूज़ रिपोर्टर्स सबने, और वहाँ से उनको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। और न्यूज़ रिपोर्टर्स का कहना था कि देखो यार ऐसे ऐसे हुए, उन्होंने बताया बीएसएनएल को ऐसी ऐसी बातें। तो बीएसएनएल के अधिकारी का कहना है कि हाँ हमें भी सुनने को मिला है, लेकिन इस पर जांच की जाएगी और उसी के बाद कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अभी वैसा हम लोग नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो आपको डायरेक्शन सीधा सा दिख रहा है कि जो आपके टावर के जो फ्रिक्वेंसी है, जो रेडिएशन रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अच्छा, कुछ का कहना था कि कर्क रेखा, मकर रेखा, कैंसर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिना लॉजिकल बातें हैं, है ना। रेडिएशन को लेके मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ चीज़ें होती है। अच्छा, कुछ का कहना है कि गाड़ी रिवर्स में यहाँ पर घाटी पे चलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे आप घाटी पार करो तो ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी को पुल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो लद्दाख में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट होने के कारण भी ये हो सकता है। और वहाँ के जो एक मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, नाम लिया था डॉक्टर प्रियदर्शी, नीतीश प्रियदर्शी। तो उनका कहना है कि कुछ वहाँ के स्टोन की जांच की गई है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिला है। और उनका कहना, उनके अकॉर्डिंग ये है कि कहीं ना कहीं कुछ रेडिएशन का इफेक्ट है जिसके कारण ऐसा देखने को मिल सकता है। अब मोस्टली केसेस है कि ये रेडिएशन का ही इफेक्ट होगा, बाकी वहाँ पर कुछ रिसर्च करने की जरूरत, अगर कोई बड़ा मुद्दा होता, है ना, कोई बड़ा मुद्दा होता। हालांकि देखो प्रभात खबर के मैं आपको दिखाऊं आज, तो प्रभात खबर ने 2-3 दिन पहले जाके चेक किया था, है ना, तेमारा घाटी की जो फैक्ट है उसको जानने की कोशिश किया था, तो उनके मोबाइल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। तो मोस्टली केसेस पे ऐसा नहीं कि हर बार आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, कभी कभी देखने को मिल जाते होंगे। तो वही कोई, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं ना कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है ना तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बातें लग रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक साइबर क्राइम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइम को लेके अब कई बार क्या होता है ना कि देखो मान लो आप कुछ क्राइम होता है ना, तो उसको लेके कोर्ट में तो बेसिकली जो डिजिटल एविडेंस रहता है उस पर ज़्यादा उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन भी कई कुछ केसेस में उनको भी तवज्जो दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें निकल के आ सकती है। गवर्नमेंट को इस पर बेसिक सा ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई कंक्लूजन में आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको रिजॉल्व करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की दिक्कतें वो दूर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है ना, आपका व्हाट्सअप बंद हो जाएगा, आपका इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। जैसे स्मार्टफोन में रहता है ना, आपको पता होगा व्हाट्सअप अप टू डेट मांगता है, बार बार कई सारे एप्लीकेशन अपडेट मांगते हैं। तो ऐसे में आपका डेट ही आगे बढ़ जाएगा, तो उस वर्जन को तो व्हाट्सअप आया ही हुआ नहीं है, तो कैसे आप उसको यूज कर पाओगे। तो कई सारे एप्लीकेशन इस कारण काम नहीं करते, इंटरनेट ढंग से काम करने नहीं लगता है। तो ये उस एरिया की जियोग्राफी में कहीं ना कहीं इसके राज छुपे हुए हैं और वहीं से चीज़ें बाहर निकल के आने वाली है। इस पर एक वेल रिसर्च होगी तभी आपको जाके इसका पूरा कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन जो वहाँ की घाटी में है ना, घाटी में कुछ मिनरल्स पाए जाने की बात की जाती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं टावर्स को, मोबाइल टावर्स पे रेडिएशन को लेके कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। बीएसएनएल ने भी कहा है कि इसको लेके इंक्वायरी की जाएगी। लेट्स सी अब क्या उनका आंसर आता है, उसके बाद चीज़ों को अच्छे तरीके से और हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए अलविदा लूंगा। चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, जय हिंद।